Hello, my dear students, parents, and teachers. Friends, welcome to my channel. This is समस्या तेलुगु। आज के हमारे SA1 की एग्जाम की तैयारी कैसा करें, इस टॉपिक पे मैं आप आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। क्लास की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर 4 मार्क्स के आंसर्स को 8 मार्क्स में कैसा कन्वर्ट करना, 8 मार्क्स के आंसर्स लर्न कर लिए तो डिस्कोर्सेस में किस टाइप का कन्वर्ट करना, इन तमाम चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिएगा। एंड तक देख के आप आने वाले SA1 के एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रपंच पदलू थर्ड लेसन डॉक्टर सी नारायण रेड्डी से लिखा गया ये लेसन बहुत यूजफुल लेसन है। और ये लेसन आपके 4 मार्क्स के आंसर्स को कैसा करना है, 8 मार्क्स के आंसर्स को कैसा करना है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पर ये लक्ष्यम लेने जीवितम व्यर्थम, लक्ष्यम का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आपका गुरी, टारगेट, एम, गोल। ये लक्ष्यम का मतलब हो गया यहाँ पर, इसका मीनिंग बनता है गुरी। गुरी का मतलब होता है टारगेट, एम और गोल। तो ये जो ये लक्ष्य, अगर ये टारगेट नहीं है, ये गोल नहीं है, ये एम नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो लक्ष्यम लेने जीवितम व्यर्थम, ऐसी जिंदगी यूजलेस जिंदगी है। ये टॉपिक पर आप सपोज करिए या अपोज करिए बोल के बोलता है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, చదివిన చదువుకు సార్థక్యం ఎప్పుడు లభిస్తుంది, చదివిన చదువుకు సార్థక్వం ఎప్పుడు లభిస్తుంది, यानी जो पढ़े या पढ़े वो पढ़े की बराबर परफेक्ट यूज कब आता, यानी अब उसका फायदा किसी न किसी को पहुंचा है तो तब जाके उसके अब जो पढ़े ही पढ़े सो उसका फायदेमंद रहेगा, नहीं तो फिर आपकी पढ़ाई पूरी यूज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के बदले में इस तरीके से आंसर, ये 2 तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने का मौका मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर चलिए अपन आंसर याद करना है। పక్షులకు నీడనిస్తే మబ్బుకు, अब ये पक्षुलू का मतलब चरिंदे परिंदे, ये जो भी चरिंदे परिंदे चिलचिलाती धूप में क्या होता है बोलते हो, चिलचिलाती धूप में ये चरिंदे परिंदे धूप को तड़प तड़प के मर जाते रहते। तो जब उस टाइम पे हम वो उनके लिए कितने भी हम वो ग्रीन पर्दे लगाएंगे, यानी तो उसके ऊपर कुछ भी अम्ब्रेलास लगाएंगे, कुछ भी शामियाना लगाएंगे, कुछ भी टेंटा लगाएंगे, कुछ भी करे तो भी वहां से वो लोगों को, वो जो चरिंदे परिंदों को वो गर्मी से बचाव नहीं मिलता। लेकिन फिर उसके लिए बचाना कौन है, यहाँ पक्षियों को नीडन से मब्बू, मब्बू का मतलब होता है क्लाउड, बादल। मब्बू को పక్షులకు నీడనిస్తే మబ్బులు, మబ్బుకు పైరు గొంతు తడిపితే పారేటికి, పైరు గొంతు तड़पिते सूख जाने वाला जो क्रॉप है, जो खेत है, वो खेत को अगर आप पानी दिए, पानी पिलाए तो तब जाके वो बहती नदी का फायदा है। अगर कहां पर भी पैदा हो रहा, कहां पर जाके समंदर में पूरा पानी नदी के साथ बहते चले आ रहा, वेस्ट होते चले आ रहा बोल के बोलते, उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर भी ये चीजों से अगर रियल लाइफ में जोड़े तो इसके अंदर बहुत सारे मतलब मवाद निकलते रहते। यानी मनीषी बतुकुनु मारिस्ते चदिविन चदुवुकु प्रयोग, मनीषी बतुकु इंसान की जिंदगी कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना, सामने वाले को पूरा बदल देना, तब जाके आप जो पढ़े वो पढ़ाई का फायदा है। सामने वाले की जिंदगी बदल देना, आपको ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, मैं ऐसा करके मैं आगे बढ़ा, तुम भी ऐसा करो बोल के सामने वाले को आप बता नसीहत करते रहना, तब जाके सामने वाले की जिंदगी अगर बदल दिया बोल के बोलते చదివిన చదువుకు ప్రయోజనం, संकेल्लु తెగిపోతేనే బానిస బతుకు विमुक्ति। संकेल्लु का मतलब बेड़िया। तो यहाँ पर बेड़िया कहाँ पर आए थे, यहाँ पर बेड़ियों की क्या जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर बेड़ियों की जरूरत इस बात पे, यहाँ पर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास हर कुछ है, बहुत टैलेंट्स है, आप हर वो चीज काम करने की सलाहियतें हैं, आप एक्सपीरियंसड है, आप बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी है, लेकिन किसी के पास आप क्या कर रहे हैं, 10 से 15,000 20,000 की नौकरी पे कर रहे हैं। वो टैलेंट को आप अपनी खुद ही से अगर करें तो आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो किसी के पास आप गुलामी कर रहे, तो गुलामी से आजादी दिलाना, बानिसा बतकों को मिट्टी, जो स्लेवरी कर रहा है वो स्लेवरी से
जिसके पास स्लेवरी कर रहा हो स्लेवरी से आजादी दिलाना, ये लक्ष्यम लेకపోతే मनुष्य जीवित है। तो इन तमाम चीजों को करना बोल के बोलते क्या करना है यहाँ पर, हमको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, वो पढ़ाई 4 लोगों तक पहुंचाना है, उसका फायदा 4 लोगों को बताना है। आप मैं पढ़ने से ये काम कर सक रहा हूँ, मैं पढ़ने से मेरी ऐसी तरीके से तरक्की हो रही, तो आप लोग भी इस तरीके से करिए बोल के हम यहाँ पर, जब तक कि हमारा हम टारगेट अगर रीच नहीं कर सकते, हम सामने वाले को नहीं बता सकते। दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, एक गोल होना, ये लक्ष्य लेनी जीवित में व्यस्त। दोस्तों हमारे पास हमारी जिंदगी को सुधारना संवारना है तो हमारे पास एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। ये यहाँ पर ये टॉपिक है, ये आपका आने वाले 4 मार्क्स का आंसर है। तो ये कितने मार्क्स का आंसर है, आने वाले एग्जामिनेशन का ये 4 मार्क्स का आंसर है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको ये 4 चीजें इस तरीके से आपको लिखना पड़ना है। अब उसके बाद में अगेन, अब इसके अंदर ये लक्ष्यम लेनी जीवितम व्यर्थम बोल के ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, लेकिन ट्विस्टेड क्वेश्चन क्या रहेगा, चदिविन चదువుకు सार्थक्यम ఎప్పుడు लभ्यते। अब यहाँ पर यह पक्षी बोल के एक वर्ड है, यहाँ पर क्या है, एक वर्ड क्या है, पक्षी बोल के है। तो ये पक्षी को अपन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये पक्षी का मीनिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर पक्षी, खगम, पिट्टा, सिंगल अगर रहा तो मीनिंग है, एक से 2 अगर रहा तो पर्याय पदालु है। अब उसके बाद में मब्बू, मेघम, अब्रम, मब्बू, मेघम, अब्रम, तो इस तरीके से पर्याय पदालु, नानार्थालु, तमाम चीजें यही चीजें आपके पास आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अब यहां पर एरू, एरू, एरू नदी, रिवर, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पर लक्ष्यम गुरी, इसका तो मीनिंग आपको मैं बता दिया, लक्ष्यम गुरी बोल के। तो इस तरीके से आप इसके अंदर मीनिंग्स आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रयोजनम बोर्ड आ रहा, ये प्रयोजनम, ये टॉपिक के ऊपर, ये विभक्ति, ये टॉपिक के ऊपर आपको वन सेंटेंसेस फ्रेम करने के, यहाँ संकेलू तेगिपोते, ये संकेलू, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी अगर आप करें तो यहाँ पर भी इस तरीके से आप यहाँ पर लक्ष्यम गुरी, ये टॉपिक आप पूरे आपके वन सेंटेंसेस पे आने के चांसेस 100% होते हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लक्ष्य साधन को प्रेरणा ఎలా వస్తుంది। अब ये जो टारगेट है, ये जो एम है, ये जो गोल है, ये गोल को रीच करना बोलते इंस्पिरेशन कहां से पाना हम, इंस्पिरेशन कहां से मिलता है हमारे को, प्रेरणा कहां से मिलती है, इंस्पिरेशन कहां से मिलती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर అలసిపోకుండా లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే ప్రేరణ ఎలా పొందాలి। हम मेहनत करते रह रहे हैं, मेहनत करते रह रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो फिर उसके अंदर हमारा जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट हासिल करना हमारे लिए मुश्किल है। तो उसको इंस्पिरेशन कहां से लेना पड़ेगा, तो ये इंस्पिरेशन पाने के लिए हम यहाँ पर అలసిపోకుండా లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే ప్రేరణ ఎలా పొందాలి, ये जो इंस्पिरेशन कहां से पाना है बोल के ये टॉपिक के ऊपर अब इसका आंसर हम पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर लर्न करेंगे। भूमिनी अंतर्निना बाधपड़ू, यानी हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो खेत है, वो खेत को हम क्या करना पड़ता बोल के बोलते ईयरली 4 टाइम, आंध्रा के एरिया में 4 टाइम हम उसके ऊपर क्रॉप निकालने की कोशिश करते हैं, और तेलंगाना के एरिया में एवरी 3 ईयर्स 3 टाइम्स एक बार, ईयरली 3 टाइम्स एक बार क्या करते हैं, क्रॉप निकालने की कोशिश। जब भी नया नया क्रॉप डालना शुरू करना है, प्लांटिंग करना शुरू करना है, कल्टीवेट करने की काम करना है, तो क्या करना पड़ता, भूमि नियंत्रण दुनिया बहुत पड़ा। तो ये हमारी जमीन है, ये जमीन पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इसके ऊपर प्लगिंग करना पड़ता, क्या करना पड़ता है, इसको खोदना पड़ता है, या तो ट्रैक्टर से करो या नहीं तो बैला लगा के उस जमीन को नीचे ऊपर करने की कोशिश करो, यानी खुदाई करना पड़ता। तो जब कितने मर्तबा भूमि नियंत्रण दुनिया बहुत पड़ोगी, कितने मर्तबा करे तब भी वहां पर उसको कुछ तकलीफ होने वाली नहीं रहती जमीन को। उसके बाद प्रवहिंचे नदी तन वेगाన్ని తగ్గించుకోదు, जो बहता पानी है वो बहता पानी अपना स्पीड कम नहीं करता। अरे वहां झाड़ा है, अरे वहां पर कारा है, अरे वहां पर घरा है, अरे वहां पर भैंसा है, अरे वहां पर इंसान है, तमाम लोगों को लेके भागते रहता, अपना स्पीड वो कम नहीं करता। सामने घरा है ना, अपना थोड़ा स्पीड कम कर लेंगे बोले। तो इंसान की जिंदगी में भी इसी तरीके से क्या करना चाहिए, हमारा जो टारगेट है, हम जो टारगेट को रीच करने के लिए उसी अंदाज में, उसी तेज में आपकी रफ्तार को
आगे रखना है, यानी कंटिन्यूअसली आप उसको फाइट करने की कोशिश करते रहना है। पक्षुलंता एगिरिना आकाशम तरिगिपोदु, आसमान में इतने परिंदे परिंदे फिरते रहते, वो उड़ते रहते, आसमान में फिरते रहते। क्या आसमान को कुछ कभी घटने का घट जाता? आसमान में कुछ कभी कमी होती? कुछ फर्क नहीं पड़ता। మనం ఎంత పీల్చుకున్నా గాలి కొరత ఉండదు। हम जितना भी इनहेल करते रहते हैं, आज हवा ले रहे हैं अपन, आज हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो भी ले, इतना सारा हवा ले रहे हैं। दुनिया का, पूरी दुनिया में अगर हवा 5 मिनट के लिए, हवा 5 मिनट के लिए, पानी अगर बंद कर दिए जाए, फिर दुनिया का आलम क्या होने वाला है। देखिए, अल्लाह ताला की नेमतों में से तमाम चीजें नेमतें हैं ये पूरे। अगर ये चीजें 1-2 मिनट के लिए बंद है तो इतना सारा इनहेल कर रहे हैं अपन, हवा ले रहे हैं। अगर ये हवा में अगर कुछ तो भी कमी हो रही, कोई कमी नहीं हो रही। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी यही, आप जितना लर्न करते जाएंगे उसके अंदर कमी नहीं होने वाली। तो उसको आप क्या करो, आप उसको बांटने की कोशिश करते रहो उसके अंदर, और आपको बरकत होने लगती, इजाफा होने लगते रहता। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है उस वास्ते, పక్షులంతా ఎగిరిన आकाशम తరిగిపోదు, మనం ఎంత పిలుచుకున్నా गाली करता ఉండదు। यानी आसमान में उड़ने वाले चरिंदे परिंदों को आसमान कभी घटने में तो उसके अंदर कोई कमी नहीं होती। इसी तरीके से जितना भी हवा ले रहे हैं कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये तमाम चीजें। सो అందుకే నింగి నేల గాలి నీరు ఇవన్నీ ప్రేరణ ఇచ్చేది। इसलिए ये निंगी नेला गाली, निंगी का मतलब स्काई, नेला का मतलब अर्थ, गाली का मतलब एयर, एंड नीरू का मतलब वाटर। ये तमाम चीजें ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचर अल्लाह ताला की देनों में है। तो अल्लाह ताला की देनों को हम यहाँ से ये तमाम चीजें जैसा हमको दे रहे हैं, हम हमारी जिंदगी से भी हम उसी तरीके से लोगों को देना है। बल्कि अगर ये तमाम चीजें करते रहेंगे तो हमारा जो लक्ष्य साधना है, वो टारगेट हम ये आसानी के साथ अचीव कर सकते। ये हमारे ये तमाम चीजें हैं जो चीजें पूरे हमारे प्रेरणा इच्छे वे यानी इंस्पिरेशन देने वाली चीजें हैं। तो अब इसके अंदर हमको क्या करेंगे, यहाँ पर ये निंगी का यहाँ पर एक मीनिंग भी और पर्याय पदाలు भी लर्न करेंगे। क्या बोल के बोलेंगे, निंगी आकाशम अंबरम गगनम। तो ये अगर एक रहा तो मीनिंग बन गया, अगर 1 से 4 रह गया तो पर्याय पदाలు रहेंगे। ऐसा हमको यहाँ पर बाई 1 गेट 1 से एक पर्याय पदाలు याद करो, एक मीनिंग आपको आसानी के साथ। नीला यहाँ पर भी ऐसी है, अवनी, भूमि, धरणी, इला, बहुत सारे ऐसे 8 नामा है, पृथ्वी बोल के सब बहुत सारी चीजें। तो गाली, वायु, उसके आगे नीरू, जलम, उदकम। तो इस तरीके से आप तमाम चीजें आप यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा ये कोरता एक वर्ड है, एक वर्ड के ऊपर आप यहाँ पर 1 सेंटेंस फ्रेम करते तो कर सकते। उसके बाद में तो बस प्रेरणा, ये भी आपको ऑलरेडी बताया था, ये प्रेरणा ये चीज भी आप हमारे इसमें 1 सेंटेंसेस में यूज कर ले सकते। तो ये रही हमारी ये। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर सेम यही टॉपिक से रिलेटेड वाला लक्ष्य साधना, कहीं ना कहीं ये आपके कीवर्ड्स आपके दिखाई देंगे। 8 मार्क्स में भी आपको इसी तरीके से पूछ सकता। तो 8 मार्क्स में पूछने के लिए भी अगर आपको 8 मार्क्स में अगर पूछा तो ये 2 आंसर मिला के लिख दिए तो आपका 8 मार्क्स का आंसर बनता है। इसी प्रपंच लेसन में और एक 8 मार्क्स का आंसर है, वो 8 मार्क्स का आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए समस्या तेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, आपके डाउट पूछिए। अगर आपका डाउट है वो तमाम लोगों का मसला भी हल होने में आसानी होती। तो कमेंट्स लिखते रहिएगा, आपके कमेंट से हिसाब से हम आपको लिए नई वीडियोस आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए समस्या को इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।